हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी इंग्लिश क्लास फर्स्ट का चैप्टर द बबल, द स्ट्रा एंड द शू। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए बबल, ए स्ट्रा एंड ए शू। एक बार एक बबल, एक स्ट्रा और एक शू रहते थे। बबल कहते हैं बुलबुले को। स्ट्रा एक लंबी चीज़ होती है जिससे फ्रूटी पीते हैं। और जूता। वन डे दे वेंट इन टू दी फॉरेस्ट। एक दिन वे जंगल में गए। फॉरेस्ट कहते हैं जंगल को। दे केम टू ए रिवर, दे डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस इट। वे नदी के किनारे गए। दे डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस इट। वो नहीं जानते थे कि इसको कैसे पार किया जाए। दी शू सैड, जूते ने कहा, बबल लेट अस फ्लोट ऑन यू। बबल, हम आपके ऊपर से तैर सकते हैं। नो शू, नहीं जूते। लेट स्ट्रा स्ट्रेच हिमसेल्फ। स्ट्रा को स्वयं को स्ट्रेच हो जाना चाहिए। फ्रॉम वन बैंक टू अनदर, एक किनारे से दूसरे किनारे तक। दे देन वी कैन क्रॉस द रिवर, फिर हम इस रिवर को, इस नदी को पार कर सकते हैं। सो द स्ट्रा स्ट्रेच हिमसेल्फ, स्ट्रा ने अपने आप को स्ट्रेच कर लिया। फ्रॉम वन बैंक टू दी अदर, एक किनारे से दूसरे किनारे तक। व्हेन द शू जम्प्ड ऑन द स्ट्रा, जब जूता उसके स्ट्रा के ऊपर कूदा, इट ब्रोक, वह टूट गया। द शू फेल इन टू द वाटर, जूता नदी में गिर पड़ा। विद ए लाउड स्प्लैश, एक छपाक की आवाज़ के साथ। द बबल शुक विद लाफ्टर एंड बस्ट विद ए बिग बैंग। बुलबुला हंसी के साथ, लाफ्टर हंसी के साथ हिला और हिलता गया। एंड बस्ट विद ए बिग बैंग, और जोर से फट गया। इस चैप्टर में नए शब्द आए हैं, वो इस प्रकार हैं। बैंक किनारा, बबल बुलबुला, बस्ट फटना, क्रॉस पार करना, रिवर नदी, शू जूता, स्प्लैश छपाक या जोर की आवाज़ के साथ।